दुनिया पर मंडरा रहा है नए वायरस का खतरा। चीन से दुनिया के कई देशों में फैला HMP वायरस। चीन के कई पड़ोसी देशों में तेजी से केस बढ़ रहे हैं और मलेशिया और हांगकांग का नाम अब सामने आ रहा है, जहां पर चीन के बाद इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। और अब आपको बताते हैं कि चीन की जो ग्लोबल वायरस साजिश है, क्योंकि सबकी नजर चीन पर है, पूरी दुनिया इस वक्त चीन को देख रहा है। फिर से कोरोना जैसा क्या मंजर तो नहीं आ जाएगा? कहां कहां पहुंचा है HMPV वायरस, आपको बताते हैं। देखिए, जापान अभी चीन के इतर पहुंचा है, मलेशिया, हांगकांग और दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये वो देश हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, यहां पर भी दस्तक दे चुका है HMP वायरस। बिल्कुल। और देखिए, HMP वायरस कौन से देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं ये आपको बता दें। मलेशिया जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मलेशिया और हांगकांग का नाम बार बार सामने आ रहा है, जहां चीन के बाद सबसे ज्यादा केसेस HMPV वायरस के देखने को मिल रहे हैं। सांस संबंधी बीमारी की शिकायतें बढ़ी हैं मलेशिया के अंदर। अचानक से 45% केसेस बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मलेशिया में अलर्ट जारी किया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रभावित हांगकांग नजर आ रहा है। यहां पर अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सांस संबंधी मरीजों की संख्या में यहां भी इजाफा हुआ है और बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। और इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में तेजी से ये फ्लू फैल रहा है। मरीजों की संख्या यहां पर बढ़ रही है। सभी मरीजों को सांस संबंधी बीमारी हो रही है। मरीजों की संख्या 4 गुना तक हो गई है इंग्लैंड में। NHS ने फ्लू को लेकर चेतावनी भी जारी की है। दीपक सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। हालांकि आपने एहतियातन डॉक्टर वली के कहने पर मास्क जरूर लगा लिया, अपने ही जो स्टोल को मास्क के तौर पे इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर देखिए सतर्कता है। चीन पर बहुत बड़ा इल्जाम है, फिर से इल्जाम है। पूरी दुनिया देख रही है चीन की तरफ और शक हो रहा है कि ये वहीं से हो रहा है। जो भी हो रहा है इंग्लैंड में फैल रहा है, ब्रिटेन में फैल रहा है, उन्हीं की वजह से फैल रहा है। आप क्या कहेंगे? ये एक सवाल हमेशा उठता है कि चीन पर कोई भरोसा क्यों नहीं करता, हमें हमेशा उसका नाम क्यों लेते हैं। मैम, अगर आप इजाज़त दें, फिर 15 सेकंड में पढ़ देता हूँ। हमारे मेरे कॉलीग हैं विदेश सेवा से, वो चीन में सर्विस कर चुके हैं, तो उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज मुझे अभी भेजा है। उन्होंने लिखा है कि जब तक ये लोग चूहे, मकोड़े, सांप और छिपकली खाना बंद नहीं करेंगे, ऐसी बीमारियां चीन से बाहर निकलती रहेंगी। प्रकृति अपना बदला ले रही है। अब ये सही है या गलत है, ये एक थर्ड थ्योरी इन्होंने फ्लोट की है, बट देयर इज़ नो डाउट इन माई माइंड। मैंने इतिहास देखा है, मैंने इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। इसका ओरिजिन चाइना में है। जितना ये छुपाएंगे, जितने ये इंफॉर्मेशन शेयर करने से रिफ्यूज़ करेंगे, उतना ही इनके ऊपर शक बढ़ता जाएगा। अब तो साबित हो जाएगा और कुछ समय में। चीन तो कहता रहेगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अमेरिका से निकला, भारत से निकला, जापान से निकला। सच्चाई ये है, ये चाइना से ही आ रहा है। निनाद जी, आप क्या कहेंगे? मतलब चीन की साजिश का जब हम जिक्र करते हैं तो क्या जानबूझकर इस तरह के वायरस को फैलाने की कोशिश की जाती है, या फिर कुछ ऐसा कर रहा है चीन जिसकी गलतियों का खामियाजा दुनिया को भुगतना पड़ता है? मुझे लगता है कि इससे पहला वाला जो वायरस था वुहान में जो हुआ था, वो जानबूझ के निकाला गया था। उसकी चीन ने भी बहुत भारी कीमत चुकाई, सजा ली, कीमत ली। लेकिन चीन एक ऐसी देश है जहां लोग मरते हैं तो मरे, उनका जो पर्पस है वो उनको मिलना चाहिए। तो पर सबसे बड़ी बात है ये पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या रहा दुनिया को। क्या चीन के ऊपर हम कोई प्राइस लगा पाए? क्या हम कोई कीमत लगा पाए? क्या पूरी दुनिया कोई कीमत लगा पाई? हम या पूरी दुनिया, अमेरिका तक, जहाँ पे अमेरिका के लीडर को भी हो गया था, ट्रंप को, वो अभी तक कीमत नहीं लगा पाए। मुझको लगता है कि अगर इसका ओरिजिन साबित होता है और अगर ये इतना ही खतरनाक साबित होता है जितना इससे पहले वाला वायरस था कोविड, तो इस बार गेम चेंज हो गई है। इस बार अमेरिका चुप नहीं रहने वाला। इस बार इसके ऊपर पूरी दुनिया एकजुट होकर एक कीमत चाइना को चुकानी पड़ेगी। इसीलिए मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि चाइना बड़ी बुरी तरह कोशिश कर रहा है कि उन्होंने ये जो पॉलिसी डिसीजन लिया या गलती करी, जो भी किया, उसे जल्दी से जल्दी कंट्रोल में ला पाएं। तो देखना ये होगा कि ये कितना खतरनाक वायरस है और उसके बाद इल्जाम किस पे लगता है और उसके बाद पॉलिसी विकल्प क्या निकलते हैं। जी निनाद सर, सबसे बड़ा लॉस आप कह रहे हैं कि कीमत किसने चुकाई? सबसे बड़ा लॉस तो जिंदगी का हुआ। 7 मिलियन 70 लाख लोग मर गए कोरोना में। ये छोटी बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। और इल्जाम फिर एक बार चीन पर है इस वायरस को लेकर।